लिख के रखने का सवाल नहीं है मैम। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जब संवाद हो तो कम से कम हम ऐसी पार्टी से, और ऐसी हमारी विचारधारा है कि तथ्यपरक बातें हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात यह है कि हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो ये ऐसे लोग हैं जो इस देश में धार्मिक उन्माद कैसे फैले, और जो लोगों में, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में बात करी गई है कि कम से कम वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हो, तो ये लोग वैज्ञानिक चेतना का प्रसार कम बल्कि गाय गोबर के चेतना का प्रसार ज्यादा करना चाहते हैं। इस देश में जातिगत जनगणना 1860 में हुई, उसके बाद 1931 में अंग्रेजों ने कराया, उसके बाद काका कालेलकर आयोग से लेकर के दक्षिण भारत में भी कई आयोग बने, आंध्रा में आयोग बना, और इसके बाद मंडल कमीशन का आयोग बना 78 में। अब भारतीय जनता पार्टी की देखिए जो उसका विरोध करने का, देखिए कितना महीने से विरोध कर गए। इनको यही पता नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में पहले से ही आरक्षण का प्रावधान था दलितों को और आदिवासियों को। बाद में मंडल कमीशन के बाद प्रावधान हुआ, और संविधान का अनुच्छेद 340 ये राष्ट्रपति की अनुमति से अभी निर्धारित करता है कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो जो लोग संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ हो, सद्भाव के खिलाफ हो, बंधुत्व के खिलाफ हो, असल में ये जातिगत जनगणना के विरोध में बीजेपी इसलिए रहती है। ये वही बीजेपी है कि जिसने बिहार में जब बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने तो कहे कि मां गंगा में आग लग गई रिफाइनरी के रिसाव से, तो कहे कि अरे एक ऐसा व्यक्ति अछूत बनेगा तो आग लगेगी ना। और ये वही बीजेपी है जिसने जगदेव बाबू की हत्या तक में इनके लोग, इनके समर्थित दरोगा ने गोली मार दी। ये वही बीजेपी है जिसने इस देश के नायक पूज्य गांधी के हत्यारे तक का भी उनको अपना नायक मानती है। ये वही बीजेपी है। बीजेपी जानती है, क्योंकि जो बीजेपी में लोग हैं, जो आरएसएस है, वो जानती है कि इस देश में संसाधनों पर, विश्वविद्यालयों में किनका कब्जा है, इस देश के न्यायालयों में किनका कब्जा है, इस देश के कार्यपालिका पर किसका कब्जा है। जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हजारों सालों से इस देश के संसाधनों का और इस प्रशासन का शोषण करते रहे। इसी की बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के सदन से लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये आज कोई हम बात नहीं कह रहे, ये डॉक्टर लोहिया 1957 में कहते थे कि सन 57 आया है, लोहिया धूम मचाया है, 100 से कम, 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तक खाजा है। तो हम तो पहले से हम चाहते हैं, चूंकि हम चाहते हैं, कोई मुल्क समृद्ध कैसे होगा पूजा जी, जब उसके सभी नागरिकों को जो हाशिए पर हैं, जो प्रोफेसर साहब ने आज बात कही कि जातिगत जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि अरे जो 5% लोग हैं वो 90% पर। उत्तर प्रदेश में इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की तो बात कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हाथ क्यों खा गए। बादा यूनिवर्सिटी में 16 प्रोफेसरों की भर्ती हुई और 14 मुख्यमंत्री के सिर्फ स्वजाति पूछना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण का विरोध आपने क्यों किया, क्यों संसद से सड़क तक आपने लड़ाई लड़ी, और अगर वो बात सही है तो फिर आप भी राष्ट्र विरोधी हैं। पूजा जी 2011 में इस देश में जातिगत जनगणना हुई। हमारे नेता श्रद्धेय पद्म विभूषण श्रद्धेय नेताजी लालू जी आज हमारे बीच में नहीं है, शरद जी, रामविलास पासवान जी, सब लोगों ने कहा, और मुझे अच्छे से याद है कि उस समय वित्त मंत्री प्रणव दा होते थे, उन्होंने कहा कि हाँ जातिगत जनगणना के आंकड़े बाहर किए जाएंगे, उसको लाया जाएगा विमर्श में, लेकिन कांग्रेस ने उसको नहीं लाया। क्योंकि कांग्रेस में भी जब देखेंगे जो हेडगवार साहब थे जिन्होंने आरएसएस की 1925 में स्थापना की, आप ठीक से पढ़ेंगे तो वो भी कांग्रेसी निकलेंगे। हमारे लोहिया कहते थे कि कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। कांग्रेस का जो समाजवाद है उसमें आरएसएस के कम लोग नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज राहुल गांधी जी उसको स्वीकार रहे, तो देर आए दुरुस्त आए, इसके लिए उनका साधुवाद हमारी पार्टी देना चाहेगी। लेकिन इस विमर्श को मेरे सवाल पे आ जाइए मनोज सिंह काका, अखिलेश यादव जी ने किया। बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे सवाल को क्यों खा गए, क्यों गोल बोल कर गए? हर बात पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अगर आप संसद से सड़क तक की लड़ाई करते हैं तो फिर आप भी राष्ट्र विरोधी हुए या नहीं? मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। मंडल कमीशन की इस देश में 42 संस्तुतियां हैं, सिर्फ 2 संस्तुति ही लागू हैं। एक शिक्षा में लागू है और एक इंस्टीट्यूशन में लागू है, एक सरकारी नौकरियों में लागू है। मंडल कमीशन में एक रिपोर्ट यह भी है कि पदोन्नति में पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जाए। हम आज आपके पक्ष में यह बात इस देश के दलितों को सामान्य सीटों पर भी
आरक्षित वर्ग को लड़ा करके उनकी राजनीतिक भागीदारी पीडीए की अवधारणा से अगर कोई नेता इस देश में तय हाँ, कर तो रहा वो है, 21% वो दलित वोट बैंक, उसकी अहमियत आज आप जान गए हैं। नहीं, तो देखिए इसलिए पूजा एक प्लान ये पीडीए तैयार कर दिया गया है। पूजा जी सुनिए, बहुत ठीक सवाल है आपका। हम लोग सवालों से संबद्ध होते हैं और हम लोग कम से कम पत्रकारों पर मुकदमा नहीं कराते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार मिर्जापुर में नमक और रोटी का दिखा दिया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुकदमा करा दिया। हमीरपुर में पत्रकार पीटे गए, सीतापुर में अभी पत्रकार की हत्या हुई है। जो बहुत शासन वाला अच्छा सरकार चल रहा है, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे एक कल बेटी की लखनऊ में बर्बरता हुई, 7 थानों के एरिया में घसीटी गई। अभी बनारस में क्या हुआ, अभी जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं हमारे फोन पर फोन आया, गाजीपुर में 2 युवाओं की हत्या हो गई। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बर्बरता है। योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं कहते हैं कि हमारे थाने चौकी जिन चीजों का भी उद्घाटन होना होगा। आज उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पे बोला, ठीक बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बोलिए, उनके आचरण का भी तो अनुसरण करिए। ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। उन्होंने क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहते हैं कि इस देश में दलितों पिछड़ों का अधिकार तब सुरक्षित रहेगा जब संविधान सुरक्षित रहेगा। वो हमेशा मुट्ठी भर लोगों को सारा तरह का हक देना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी जातिगत जनगणना की विरोधी है। चलिए, तो वक्त और सियासत ने आपको भी उस पड़ाव पर ला दिया है कि अब ये प्रमोशन में आरक्षण के साए में भी अब आपको यहां पर उसी प्रमोशन इन रिजर्वेशन को अब अमली जामा पहनाने की आप बात कर रहे हैं। आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण की पूरी समर्थक है और वो मंडल कमीशन की आयोग पिछड़ों को भी हो, दलितों को भी, आदिवासी, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ओवरलैपिंग करके खत्म करके कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस का चयन हुआ है, उसमें उपाध्याय मिश्रा जहां भी आ गए ओबीसी में। हम लोग तो जाने ही नहीं कि इन जातियों को ओबीसी में कब से चयन होने लगा। तो इस तरह से जब आरक्षण देंगे आप, आरक्षण के नाम पर उत्तर प्रदेश में पूरा खेल हो, तो आरोप तो भैया आप पे भी लगेगा ना भाई। आप भी तो इकोनॉमिक सर्वे को आप कौन सा आप लागू करना पाए? आपसे जानना चाह रहा हूं, एक राजनीतिक दल बताइए जिसने सामान्य सीटों पर दलित वर्ग के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। अखिलेश यादव जी ने दिया है मेरठ में और अयोध्या में, और आपसे आज दे रहे हैं ना, आज मौका आपके पास था, आपकी भी सरकार थी यूपी में, करा देते आप भी वहां पर जातिगत सर्वे। 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सामान्य सीट पर भी दलित युवाओं को हकदारी देगी। तो हम तो कह ही रहे हैं ना कि वक्त और सियासत ने भी आपको अपनी विचारधारा बदलने में आपको क्यों है विचारधारा बदलने में मजबूर कर दिया है। बदली नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा लगातार इस देश में मानवीय, सामाजिक और सकारात्मक रही है और उसी को और व्यापक कर रहे हैं, गहरा कर रहे हैं, क्योंकि उसी से भारत में लोकतंत्र का गहरा होगा। और जब लोकतंत्र गहरा होगा तो हाशिए पे पड़े समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और उसको आध्यात्मिक हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी बात जेपी ने अपने संपूर्ण क्रांति में 7 तरह के क्रांति में करी है और उसी को मूर्त रूप दे रहे हैं माननीय अखिलेश यादव।